हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई दी है, मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता रहा हूं फिर से। बच्चों, यही पेपर का हम पैटर्न करेंगे। अक्टूबर 2024 का सॉल्व पेपर है, ऐसे ही मैं बीएससी और बाकी सबके पेपर बनाऊंगा। ये आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है। हम इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे और इसको इतना इन डेप्थ करेंगे ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए आप कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये थ्योरी पूछी गई है, मैं आपको हैंड टू हैंड इसका ये वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा बुक का। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और ये पेज नंबर है आपका 9। पेज नंबर है आपका 9 किसका? लेसन नंबर 23 का। तो बच्चे, मैं साथ साथ आपको और भी टॉपिक कवर करा रहा हूं ताकि आपका मैक्सिमम जो है पैटर्न कवर हो जाए, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें आ जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड होता क्या है बच्चों? इट इज यूज्ड टू वैल्यू गुडविल बाय कंसीडरिंग द एवरेज प्रॉफिट्स। हमें कंसीडर करने हैं एवरेज प्रॉफिट कौन से? पास्ट ईयर्स के। हायर वेट असाइन करना है रिसेंट प्रॉफिट को, मतलब ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। रिसेंट प्रॉफिट 5 है तो इसको वेट भी असाइन 5 होएगा। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले असाइन वेट्स टू ईच ईयर, मल्टीप्लाई प्रॉफिट्स बाय देयर वेट्स, फिर हम उसका सम करेंगे, फिर हम वेट्स का सम करेंगे और फिर हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। सर, अगर आप ये एग्जांपल्स के थ्रू बताए तो बेटा आप देखते हैं एग्जांपल। जैसे आपके स्क्रीन पे ये प्रॉफिट दे रखे हैं, उन्होंने क्या बोला? पहले प्रॉफिट लिख लो, पहले वेट असाइन कर दो। हमने वेट असाइन कर दिए 1 2 3 4 5। लेटेस्ट ईयर को लेटेस्ट वेट असाइन हो गया है, लेटेस्ट ईयर को लेटेस्ट वेट असाइन हो गया है। अब उसने क्या बोला? असाइन वेट टू ईच ईयर, हमने असाइन कर दिया 1 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई प्रॉफिट बाय देयर वेट्स, अब मल्टीप्लाई कर दो। 80,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 80,000, 85,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 170। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और लिख लो। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अब इन सबका टोटल करना है बच्चे, इन सबका टोटल करना है तो ये वेटेड प्रॉफिट बन जाएगा और फिर हम सारे वेट्स का भी ऐड कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है? इस 14 लाख जो भी आपके वेटेड प्रॉफिट्स है उसको वेट से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर, अब पेपर में मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे? आप इसको 10,000 20,000 30,000 ऐसे एज्यूम कर लो। जस्ट सारे प्रॉफिट्स को 10 10 10 एज्यूम कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। 5 साल के एज्यूम करोगे तो इंटू 1 2 3 4 5 कर देना। पेपर में वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे, ये हमने अब करा है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल भी लगा दिया है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? जैसा आपको ठीक लगे, 3 इयर्स 5 इयर्स जैसा भी आपको परफेक्ट लगे, आप उतने वेट्स का दिखा देना और उसको एक्सप्लेन कर देना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आप एक्सप्लेनेशन अब अपनी खुद भी डाल सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पार्ट स्टेट फ्रॉम विच फंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड। कहां से दोगे पैसा? पैसा कहां से आएगा? या तो आप अपने कैश और बैंक बैलेंस जो आपकी फर्म का पड़ा है उसमें से दे दो, या आप और कैपिटल कंट्रीब्यूट करो इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू सेटल द रिटायरिंग पार्टनर। जैसे उसको 10 लाख देने थे तो आपने कैपिटल रेशो में आपने कहा यार मैं 6 लाख ले आता हूं, ए ने बोला, बी ने बोला मैं 4 लाख ले आता हूं, और हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ऐसी थी। या हमने उसको बोला अभी पैसे नहीं है, हम थोड़े डेज में दे देंगे, तो इसको बोलते हैं लोन अकाउंट। हमने क्या करा? लोन कर दिया। तो अब हम उधर लिख देंगे टू सीज लोन। जब हम अकाउंट बनाएंगे डेथ का तो उसमें क्या लिख देंगे? डिजीज पार्टनर का टू सीज लोन, क्योंकि हमने उससे उधार कर लिया है। आगे, व्हाट इज द नीड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। यार, एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो क्या जरूरत हो सकती है? अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपको एडिशनल कैपिटल या एक अच्छे एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। या तो आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या एक्सपर्ट की, या आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है ताकि आपका एग्जिस्टिंग बर्डन रिड्यूस हो सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये दोनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है अपनी फर्म में। गिव द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्व करना मतलब फर्म को खत्म करना। अब इसके डिफरेंसेस पूछे गए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ए बी सी थे पार्टनर, अब हम कह रहे हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, अब ए बी और डी पार्टनर बन गया।
अब मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे ABC पार्टनर जो एक फर्म का नाम चला रहे थे उन्नति, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं ये उन्नति का नेम ही क्लोज करो, तुम लोग यूज ही नहीं कर सकते, ना मैं यूज करूंगा ना तुम लोग यूज करोगे। इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर चेंज कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन इस केस में उन्नति का नेम कंटिन्यू रहेगा, फर्म का नेम कंटिन्यू रहेगा। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, द फर्म सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो चुकी है। ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अकर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी चेंजेस आए हैं। ऑल बिजनेस ऑपरेशन आर टर्मिनेटेड, सारे बिजनेस ऑपरेशन को खत्म कर दिया। कोई सेटलमेंट एंड एसेट इज रिक्वायर्ड, कोई लाइबिलिटीज की सेटलमेंट और एसेट की सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटीज सेटल करेंगे, और अगर प्रॉफिट्स या कुछ पैसा बच गया उसे बांट लेंगे, उसे बांट लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। उन्होंने आपको नंबर दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन हमें तो 2 पॉइंट तो करने ही नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट करने हैं। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बच्चे मेंबर्स कौन होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर्स को बच्चे मेंबर्स बोलते हैं। तो मिनिमम नंबर कितने हैं? 7। इसके अंदर मिनिमम नंबर कितने हैं? 2। ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर है 50। बच्चे लिमिट्स में कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो अगर आप लोग, मैंने इस वीडियो में चेंज डाला है, अगर आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके साथ लिखा जाएगा ए लिमिटेड, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे आएगा लिमिटेड, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो ए प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो पब्लिक कंपनी होती है, जो भी ये पब्लिक कंपनी होती है, इन्हें सीओबी चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनको मैं ये कह सकता हूं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस सीओबी दोनों चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए, प्राइवेट कंपनी को सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है सर? बच्चे जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है आप लोगों का, सिमिलरली ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके पैसे रेज कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कैन नॉट। ये अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनको अलाउड नहीं है। डायरेक्टर्स 3 अलाउड है और 2, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। 3 and 2 दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी प्राइवेट कंपनी 1 लाख से इनकॉर्पोरेट होती है, पब्लिक कंपनी 5 लाख से। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को कराया जा रहा है ये पूरा। अब ये नहीं है कि 2 पॉइंट आगे 2 पॉइंट, हमने अब सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। इस बार अगर अब कोई भी पॉइंट आ जाए डिफरेंस का प्राइवेट और पब्लिक का, तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। नेम एंड स्टेट द टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी बताओ। स्क्रीन पे प्रेजेंट है टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। 2 है, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। बच्चों अब ये 1956 का एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है। ठीक है बच्चे, आप लोगों की बुक में मैंडेट नहीं है, तो सर हम कौन सा लिखे? बेटा देखो, आप बुक वाला भी लिख सकते हो और मैंडेट भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, उसको रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। और अगर कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आती है तो उसे स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, जैसे आरबीआई, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। आपने जितने शेयर्स लिए हैं आपकी उतनी लाइबिलिटी है, या आपने जितनी की गारंटी दिया 1 लाख 2 लाख, तो उस गारंटी तक ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अनलिमिटेड कंपनी, आपने कहा जितना मर्जी लॉस हो जाए, चाहे 100 करोड़ का हो जाए, मैं लेके आऊंगा लॉस, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। ध्यान रखना, तो ए लिमिटेड मैंने आपको बताया था, ये लोग अपने नाम के पीछे लिमिटेड नहीं लिखते। सच कंपनीज डू नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। समझ में आ गया बच्चों? कंपनीज अंडर सेक्शन 25, बच्चे इन्हें बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका काम है अपने कल्चर, आर्ट और सोसाइटल एम्स को पूरा करना। सच कंपनीज नीड नॉट यूज द टर्म लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। ठीक है बस स्टूडेंट्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है?
रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर्स, इनके मेंबर्स 50 होते हैं। प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक इसमें पैसे नहीं लगा सकती। अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं। 1 लाख से इनकी कैपिटल इनकॉर्पोरेट होती है, बनती है, तो हम 1 लाख की कंपनी बना सकते हैं, मिनिमम कैपिटल है। अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस कराया था, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का, तो बच्चे उसमें से देख लेंगे। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हम उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। इसके अंदर ये ऊपर वाली कंडीशंस डू नॉट हैव द अबव मेंशन्ड रिस्ट्रिक्शंस, ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है इसके अंदर। इसके अंदर लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं। मैंने आपको बताया था ना मेंबर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। इसके अंदर मिनिमम शेयर होल्डर्स 7 होते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इट कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, वो पब्लिक को बुलाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, और इनके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है, और कैपिटल 5 लाख। अगेन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शेयर्स का कवर कर दिया। एक्सप्लेन एनी 3 यूजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल है, इजी टू मेंटेन है, लो कॉस्ट है, आप खुद ही कर सकते हो वाली चीज। क्विक इंफॉर्मेशन है, आपको पता है मेरा किस डेटर को कितना उधार दिया है, क्रेडिटर को क्या लेना देना है, तो ये एक सिंगल एंट्री सिस्टम एक नॉर्मल शॉपकीपर भी बना सकता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट होता ही क्या है बच्चे? प्रोविजन मैंने आपको बताया था ना, आप कोई पहले से ही सम रेडी कर रहे हो। सम मतलब सर आप गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहे हो कि यार हर साल मेरे 10% डेटर डूब जाते हैं, तो आपने कहा इस बार 10 लाख की सेल हुई है तो 1 लाख का प्रोविजन रेडी कर लेता हूं। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये हमेशा किसके अगेंस्ट होता है? डेटर्स के अगेंस्ट। ये किसके अगेंस्ट खड़ा होता है? डेटर्स के अगेंस्ट। अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स टू कवर पोटेंशियल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं बच्चों। हु मेड डिफॉल्ट, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मुझे तो रेडी रहना है ना, तो बच्चे आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं। जब प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, और जब हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस बार ये डेबिट होएगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट है, मतलब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स रिड्यूस करके। तो डेटर में से प्रोविजन माइनस होएगा तो नेट डेटर्स आ जाते हैं कि हमने माना कि 2000 की एक्सपेक्टेशन है, सर अगर ये पैसा नहीं डूबा तो अच्छी बात है, वापस मिल जाएगा पैसा। प्रोविजन है गुल्लक में पैसा इकट्ठा करना, ये पैसा रहेगा तो मेरे पास ही ना, ये किसी और के पास नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। अब मैं आप लोगों को एनपीओ की बैलेंस शीट करवाने जा रहा हूं। सर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट की पहले बैलेंस शीट देखते हैं। तो बच्चों आपको प्रेजेंट कर रहा हूं एनपीओ की बैलेंस शीट, थोड़ा समझा देता हूं। नॉट फॉर प्रॉफिट की बैलेंस शीट, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होएगा। सर एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है रेंट, सैलरी, या कोई सब्सक्रिप्शन आपको पहले मिल चुका होएगा, तो ये सारा आपके लिए लायबिलिटी है। बच्चे ये ट्रेडिंग पीएनएल की तरह ही है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एफडी, ये सब कहां पर आते हैं? आपके क्रेडिट साइड। बच्चे कोई भी फंड हो तो वो लायबिलिटी है। फंड होता क्या है? जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल ने बोला हम जन्माष्टमी फंड बना रहे हैं, तो जो उसमें पैसा आएगा वो सिर्फ जन्माष्टमी पे ही यूज होएगा। तो आप फंड का कोई भी नाम दे सकते हो, कैपिटल फंड, जनरल फंड, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी। प्रॉफिट होएगा, अब इनको प्रॉफिट वर्ड नहीं होता, एनपीओ में वर्ड सरप्लस यूज होता है प्रॉफिट की जगह, और लॉस की जगह क्या यूज होता है? डेफिसिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स होते हैं। तो चलिए आपको सिर्फ देख के इस क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट। इससे इजी क्या क्वेश्चन होएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बुक्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे तो एसेट हो गए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट हो गया। एफडी एसेट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा पहले मिलना, ये लायबिलिटी होगी। पैसे पहले मिलना ये लायबिलिटी होगी। अभी बताया था कोई भी फंड हो तो ये कहां पर आ जाएगा? आपका लायबिलिटी साइड। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो ये आपका कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब बच्चे कहेंगे सर ये समझाओ, बेटा फॉर्मेट बता तो दिया, वीडियो को पॉज करो और फॉर्मेट को नोट डाउन करो। लेसन नंबर 20, ठीक है ना, लेसन नंबर 20 जो आपके ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है ये, उसका ये पेज नंबर है 15। कौन सा पेज है? 15। उस पे बैलेंस शीट दी हुई है। आप वीडियो पॉज करो और पहले तो बैलेंस शीट बना लो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसी बैलेंस शीट को आएगा, अब आइटम्स चेंज हो जाएंगी। तो याद रखेंगे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी फंड होएगा, कोई कैपिटल होगी, तो बस ये कहां पर आएगा? आपका लायबिलिटी साइड, और बाकी सारी कौन सी साइड? आपकी एसेट साइड। लेकिन एक और बात, आपने अच्छे से फॉर्मेट याद नहीं किया
तो आपको आंसर ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सर अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बता दीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाता हूं। बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ध्यान रखना, अगर मैं 2025 में खड़ा हूं तो हमारा ईयर कौन सा है? 2025। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन इस साल का होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का होगा तो वो माइनस हो जाएगा। सिंपल है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर इसी साल का है तो ऐड हो जाएगा। आपको 2024 में सब्सक्रिप्शन मिला 2025 के लिए तो ये भी ऐड हो जाएगा। 2024 का कोई सब्सक्रिप्शन था तो वो माइनस हो जाएगा। 2025 में सब्सक्रिप्शन मिला नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए तो वो भी माइनस हो जाएगा। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। पहले ये दो चीजें लिख लेंगे, ये सेम है। उसके बाद उल्टा होएगा एडवांस का। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग बाय साइड भी आ जाएगा, और अगर एंड का होएगा तो वो इधर आ जाएगा। क्लियर है? इसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का डेबिट साइड और इसका क्लोजिंग क्रेडिट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग उल्टा, बिगिनिंग वाला क्रेडिट साइड और क्लोजिंग वाला डेबिट साइड। जो आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला है वो आपका क्रेडिट साइड। फिर से बाय बैंक सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर जैसे इधर बची थी, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेम फिगर वो इधर बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी। बच्चे वीडियो पॉज करके ये बना लो, ये आएगा पक्का पेपर में। फिर आप लोग कहोगे सर ये कहां से है, कैसे लिंक करें? ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, डिजिट्स चेंज हो सकती है, लेकिन ये डेफिनेटली आएगा पेपर में। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है। इस साल का सब्सक्रिप्शन 1,50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये रहा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये रहा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर को नोट डाउन कर लेंगे बच्चे। क्लियर है स्टूडेंट्स? कैश रिसीव्ड एक एक सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग एड एट 31 मार्च इसी साल का है। सब्सक्रिप्शन 22-23 में मिला इस साल के लिए, 22-23 के लिए 23-24 का रिसीव्ड हुआ, लेस रिसीव्ड इन एडवांस 24-25। कोई भी आपको एडवांस मिल रहा है तो आपको सब क्या कर देने हैं? माइनस कर देना। आया समझ? नोट डाउन कर लो। सर इन्होंने क्या बनाने को बोला था? शो हाउ सब्सक्रिप्शन विल शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा हमने ये शो किया है, आप नोट डाउन कर लो। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बताओ। नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। बच्चे ये फिर से डेथ चैप्टर का क्वेश्चन है। उसने आपसे क्या पूछा है? इसके दो बेसिस होते हैं, दो ही होते हैं, वो मैंने आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है। टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है ना, और एग्जांपल के लिए टाइम, कितना टाइम वो एक पर्सन जिया है। फॉर एग्जांपल वो उसकी डेथ हुई 1 अगस्त को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसे 4 मंथ्स के प्रॉफिट मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 4/12। ये क्या हो जाएगा? 4/12। सिमिलरली कोई भी प्रॉफिट हो, जब उसकी डेथ हुई, इस साल की एस्टिमेटेड सेल थी 10 लाख, आपको एक एस्टिमेट करके दे दिया जाएगा। जब 1 अगस्त को उसकी डेथ हुई तो 4 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट था 4 लाख। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, मरने तक की सेल्स, और एक एस्टिमेटेड टोटल टर्नओवर जो होती है। तो बच्चे से नोट कर लेंगे, ये कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट है। ये आपके कैलकुलेशन के भी काम आएगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये कैलकुलेशन के भी काम आएगा। एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज निकाल लेना, एपी निकाल लेना, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, और डिटरमाइन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो बेटा मैं आपको एक बार इसकी दोबारा से प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, थोड़ा इजी वे में। ये स्ट्रिक्टली आपके एनओएस के बुक के अकॉर्डिंग था। मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन, अपने नोट्स की प्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि स्क्रीन पे प्रेजेंट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और कैपिटलाइजेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो हमसे अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चे मैं आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड पहले दिखा देता हूं। तो आपसे क्या पूछा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चे गुडविल कैसे निकलती है?
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर क्या होता है? नॉर्मल से ज्यादा। सुपरमैन के पास पावर थी ना, नॉर्मल से ज्यादा, इसलिए मैंने इसको क्या टर्म दे दिया? सुपर। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी एक एवरेज बंदा होता है वो नॉर्मल से ज्यादा क्या देता है? तो एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज मैंने आपको बता दिया था कैसे निकलेगा। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की भी दो मेथड है। आपको क्वेश्चन ने सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सीई स्टैंड फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग। आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। इन दोनों को प्लस करना, डिवाइड बाय 2 कर लेना। नहीं तो आपको इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, नेट एसेट्स। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसके अंदर 3 चीजें एक्सक्लूड है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो बच्चों इसका एक बार देखते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं जो आपके एनओएस की बुक की है। सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? वैल्यूज गुडविल बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं आपको बता ही चुका हूं, नॉर्मल से ज्यादा। ये फर्म कब जनरेट करती है गुडविल? जब उसको हायर प्रॉफिट होते हैं। और ये कैलकुलेट कैसे होती है? कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अभी मैं आपको बता चुका हूं, आप पीछे फिर से बैक करके नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी भी ये बता चुका हूं, इसको भी 2 तरीके होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, या सेकंड मैंने आपको बताया था नेट एसेट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉज करेंगे, मैंने प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकल वे में प्रेजेंट कर दिया है, सेम आपको करना है। सर ये एग्जांपल बेटा नोट डाउन कर लो, आप खुद भी अपनी मर्जी से एग्जांपल बना सकते हो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग, ये ध्यान रख लो। कॉल्स इन एरियर्स हमेशा डेबिट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट 25 क्वेश्चन वाली वीडियो में। कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिटेड, ये याद रखना। कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिटेड। तो पहले क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पैसे नहीं आए। अगर फ्यूचर में पैसे आ जाते हैं तो ये डेबिट हुआ था, अब इसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या कर देंगे? क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। अगर हमने इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया बिजनेस के लिए एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट्स। मैंने आपको परसेंटेज बताई थी। कॉल्स इन एरियर्स में अगर आपने पैसे नहीं दिए, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो 5% चार्ज होएगा। और यही कॉल्स इन एडवांस होता तो ये 6% चार्ज होता। अगर आपने पैसे पहले दिए तो आपको 6% मिलेंगे। गवर्नमेंट आपके फेवर में है, जो भी शेयर होल्डर के लिए बेस्ट है गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है। जब भी फोरफिटेड शेयर ओरिजिनली इशू होते हैं एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, तो वो रिकॉर्ड कैसे होते हैं? सिंपल एंट्री है, मैं आपको बताता हूं। बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, ये पार का केस है। 10 रुपए की चीज 10 रुपए में, अगर प्रीमियम हो जाएगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 की चीज 2 एक्स्ट्रा, और हम इसको क्या लिख देंगे? 12 रुपीज। सर अगर डिस्काउंट हो जाए तो बैंक टू शेयर कैपिटल, 10 की चीज आपको कितने में मिली? 8 में मिली, क्योंकि वो क्या था? शेयर फोरफिटेड अकाउंट, मतलब 2 रुपए डिस्काउंट। तो देखते हैं एंट्रीज। बैंक टू शेयर कैपिटल, इसके आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू आएगी। 10 की चीज 12 में, क्योंकि 2 प्रीमियम है। अगर पार का केस होता है तो 10 की चीज 10 में, क्योंकि इसके आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू आएगी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। 10 की चीज 8 में, तो फिर से शेयर कैपिटल में 10 ही रहेगा, आपको मिले 8, तो इधर कितना आ गया? फोरफिटेड में, शेयर्स अकाउंट में 2। आप इसे शेयर्स डिस्काउंट, आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, इसको फोरफिटेड शेयर अकाउंट ही कहते हैं। ये एक तरीके का डिस्काउंट है जो शेयर पे 2 रुपए दिया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? यार मुझे लोगों के पास नहीं जाना, मुझे पब्लिक के पास जाके पैसे नहीं मांगने, तो मैं क्या करूंगा? प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों के पास जाऊंगा। सर अब हमारी कंपनी का ये बिजनेस है, ये प्रपोजल है, हम इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, जैसे शार्क टैंक्स में होता है, तो मैं उनसे जाके पैसे उठा लूंगा। फास्टर प्रोसेस है
और कॉन्फिडेंशियल है, ज्यादा बिजनेस की चीजें लोगों में पब्लिक में लेके आने की जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 34 क्वेश्चन में क्या है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है।